अच्छा लगता है जब कोई आपकी परवाह आपसे ज्यादा करता है। जी हाँ, यही है शादी का पवित्र बंधन। एक बड़ी ही रोचक कहानी मैं आप सभी के बीच में रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं आपके वैवाहिक जीवन में ये बड़ी काम आएगी। रिंकी ने अपने पति से कहा, देखो आज मेरा खाना बनाने का एकदम ही मूड नहीं है, क्यों ना आज कहीं बड़े होटल में जाकर खाना खाया जाए। राजेश बोला, देखो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, थोड़ी पैसों की भी दिक्कत है। रिंकी बोली, तुम्हारा तो हमेशा का ही यही नाटक है। आज अगर तुमने मुझे बाहर खाना नहीं खिलाया तो सोच लेना। राजेश बोला, ठीक है बाहर खाते हैं, लेकिन महंगे होटल में। रिंकी बोली, नहीं, मुझे महंगे होटल में ही खाना खाना है, वरना मैं भूखी ही सो जाऊंगी। राजेश ने सोचा समझाने का अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए अपने मन को समझाते हुए बोला, अच्छा बाबा चलते हैं, तुम 8 बजे एकदम तैयार रहना। रिंकी के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान दिख रही थी। राजेश ऑफिस पहुंचा, लेकिन रोज की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने सारा काम जल्दी ही निपटा लिया, लेकिन माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसके सारे दोस्तों ने पूछा, राजेश आखिर क्या बात है, रोज तो ऐसा नहीं रहता था, बताओ, या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हो तो जरूर बताना। लेकिन राजेश क्या कहता कि मैं अपनी पत्नी को एक दिन अच्छे होटल में खाना भी नहीं खिला सकता। एक तरफ पैसे इतने थे नहीं कि वो महंगे होटल में खाना खिला सकता था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की खुशी। राजेश जैसे ही घर पहुंचा और रिंकी को आवाज दी कि जल्दी आओ, रिंकी 2 मिनट में ही नीचे चली आई। वो तो कब से तैयार बैठी थी और राजेश की गाड़ी पर बैठ गई, मन में यह तमन्ना लिए हुए कि आज महंगे होटल में अपना मनपसंद खाना खाऊंगी। बाइक पर दोनों चले जा रहे थे, अपने जीवन के बिताए हुए उन पलों को याद कर रहे थे। आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक आरंभ हुई। राजेश ने कहा, तुम्हें पता है मुझे गोलगप्पे खाने के मुकाबले में कोई हरा नहीं सकता है। एक बार तो मुकाबले में मैं 30 गोलगप्पे खा गया था, और हाँ, आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। आज भी मेरा वैसा ही रुतबा है, आज भी मेरा वैसा ही मान सम्मान है। रिंकी बोली, बस 30? अरे इतने तो मैं बड़ी आराम से खा सकती हूँ। राजेश बोला, अरे तुमने बच्चों वाले गोलगप्पे खाए होंगे, यहाँ पर मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। रिंकी बोली, अच्छा तो ये बात है, तो हो जाए मुकाबला। राजेश ने कहा, अरे नहीं भाई, चलो होटल चलते हैं, वहां पर तो टेबल भी बुक है, और मेन बात तो ये है कि मैं तुम्हें हारते नहीं देख सकता। रिंकी बोली, अच्छा आज जब आपको खुद की हार सामने नजर आ रही है तो आप बहाने बना रहे हैं, इसीलिए मुकाबले से डर रहे हैं। राजेश बोला, अच्छा तो हो जाए मुकाबला। थोड़ी ही दूर पर गोलगप्पे की दुकान दिख गई। दुकान वाला छोटू बोला, साहब कितनी प्लेट लगा दूं? राजेश बोला, आज प्लेट नहीं चलेगी, बस तुम खिलाते ही जाओ। आज मैं अपनी पत्नी को हारते हुए देखना चाहता हूँ। तो फिर क्या था, मुकाबला शुरू हो गया। राजेश ने लगभग 20 से 22 गोलगप्पे खा लिए और कहा, अरे छोटू रुक जाओ। रिक्की ने कहा, हाँ, कहाँ गया आपका रुतबा, कहाँ गया आपका मान सम्मान, बस इतने ही। अरे गोलगप्पे वाले भैया, 5 गोलगप्पे मुझे और दे दो। रिंकी ने 5 और खाए और कहा, देखा मैं तुमसे जीत गई। राजेश ने कहा, अरे वो तो मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए मैं खा नहीं सका। रिंकी बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुकाबले में हार गए हो? राजेश बोला, अरे हाँ भाई, मैं हार गया। रिंकी के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसे पता ही नहीं था कि वह जीत कर भी हार गई। राजेश तो अभी 20 गोलगप्पे और खा सकता था, लेकिन वो तो अपनी पत्नी की खुशी चाहता था। और रही बात होटल में खाना खाने की, तो रिंकी का इतना पेट भर चुका था तो उसने कहा, आओ घर चलते हैं।
रिंकी बहुत खुश थी। मोटरसाइकिल पर बैठी और रास्ते भर खुशी के मारे चहचहाती रही। क्यों ना हो वो अपने पति से जीत चुकी थी। राजेश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। आज उसने अपने रिश्ते को आखिर बचा ही लिया। और कैसी लगी आपको मेरी कहानी, और इस कहानी में कौन जीता कौन हारा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ हो सके तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बात पते की में आज बस इतना ही। अगली कहानी या अगली कोई रोचक बात में मैं आपसे फिर मिलूंगा।